The DC universe is dead. Grab your chai and let's talk about why. It's time for Chai Why. Is it dead or is it dying? So, क्या क्या I लाइक have some news, brother. हाँ नहीं न्यूज़ तो बहुत कुछ है और आई थिंक सब सुन ही रहे होंगे आजकल, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एकदम से हुआ क्या मैं है. आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ और बहुत सारे जो लिसनर्स हैं हमारे जिनके पास ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है. डीसी एक बहुत गंदी स्टेट में है इस वक्त. डीसी की पूरी यूनिवर्स, डीसी स्टूडियोज, डीसी का एक बहुत बड़ा डिबाकल चल रहा है. सो बेसिकली अभी आप सब ने तकरीबन ये सुनी होगी न्यूज़. हेनरी कैविल रिसेंटली अभी ब्लैक एडम के एंड पे वापस आए थे एज सुपरमैन. ही रिसाइंड, वी टॉक्ड अबाउट इट ऑन द पॉडकास्ट एज वेल. जेम्स गन, जिसकी वजह से उसकी वो क्या नाम है, विचर भी रिप्लेस हो गया था ना. विचर Yes, में भी yes. अब So there's लियम rumors. हेम्सवर्थ आ गया ना वहाँ पे. There's rumors कि उसने विचर छोड़ा नेटफ्लिक्स के साथ so that he could focus on the DC projects. और मिस्टर जेम्स गन उन्होंने उनका ये पता फाश कर दिया. जेम्स गन वही वाला ना जिसकी वो थी, क्या नाम है वो क्या कहते हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी. हाँ exactly. He's a very good director. He's been working with Marvel for quite a while now. उसने काफ़ी projects किए वहाँ पे, जो Guardians of the Galaxies के projects हैं. उसके बाद DC wanted him on और उन्होंने उसे ऑफर किया कि वो कोई भी प्रोजेक्ट ले ले. He specifically chose Suicide Squad, सही है जो अभी हाँ. रिसेंटली आया था. बिल्कुल बिल्कुल. और दैट वाज अ वंडरफुल मूवी. एवरीबॉडी एंजॉयड बहुत इट. और अच्छी थी, उसने वो सी लिस्ट कैरेक्टर्स वगैरह लेके उसने बड़ी मज़ेदार किस्म की एक मूवी बना दी. ऐसे ही है. तो अब ये रूमर्स चल रहे थे कि यार मे बी हिल टेक ओवर डीसी. जिस तरह से मार्वल की साइड पे केविन फाइगी हैं, ही इज़ द शो रनर. वो सारे डिसीजंस उनके थ्रू जा रहे हैं. ही इज़ मेकिंग द टाइमलाइन वर्क, ब्ला ब्ला ब्ला. सही है. तो यहाँ पे फिर इनको इसी तरह ये वाला रोल दे दिया गया इनको. और एक इनके साथ एक और डायरेक्टर हैं. वो बेसिकली एक को रोल कर रहे हैं जिसमें ये दोनों मतलब दिल बी मेकिंग द डिसीजंस गोइंग फॉरवर्ड फॉर डीसी. तो ब्लैक एडम कम्स अराउंड और ड्वेन जॉनसन जो उसका 7 बग स्टूडियो है, और ड्वेन जॉनसन हिमसेल्फ वो बहुत उसकी से है. सही है. बिकॉज ही इज़ अ कमांडिंग फिगर. उसकी जो मूवीज़ हैं दे डू अ लॉट ऑफ नंबर्स. तो इसलिए स्टूडियोज हैव टू लिसन टू हिम. ही फोर्सफुली गॉट हेनरी कैविल बैक इनटू द डीसी यूनिवर्स. अच्छा. बात ये थी कि ये लोग पहले से ही उनको जब दे गॉट रिड ऑफ हिम तो वो वापस नहीं लाना चाहते थे. सही है. जेम्स गन हैज सेट इन हिज माइंड कि उसने पूरी यूनिवर्स रीसेट करनी ही है. ठीक है. ही फॉट. और वो खुद भी अपनी स्टोरीज में भी बता रहा था कि आई एम फाइटिंग टू गेट दिस. वाओ. एंड ही गॉट इट. ठीक है. माइक भी फाइट कर रहा है टू स्टे अलाइव. माइक भी फाइटिंग टू स्टे अलाइव. बहरहाल वैसे एक बात है, तुम्हें क्या लगता है कि एजरा मिलर की वजह से भी पूरी चीज़ कॉज हो सकती है? क्योंकि देर लाइक यार अब एजरा मिलर के अराउंड हम पहले अपना डीसी पूरा जो यूनिवर्स था वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था एक तरीके से एज फ्लैश. there's a lot of catalysts. बिल्कुल एजरा मिलर एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है उसके अंदर, उस चेन ऑफ रिएक्शंस में. पहले बेन एफ्लेक का जो बैटमैन लोगों को नहीं पसंद आ रहा था, उसने खुद भी प्रोजेक्ट छोड़ दिया. ये काफ़ी अरसे से ये शिट शो चल रहा है. तो अभी जब एजरा मिलर वाला स्टफ हुआ ना, तब से आई थिंक वो ज़्यादा वो डीसी केम इन बिकेम मोर एक्टिव कि यार इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. सही है. तो अभी फिल वक्त हुआ ये यार. आज मेरा माइक बहुत हिल रहा है. वंडर वुमन वाज डूइंग सो वेल, राइट? गैल गैडोट, एवरीबॉडी लव्ड हर. वंडर वुमन 3, पैटी जेंकिंस उनकी डायरेक्टर थी. द वंडर वुमन 2 इतनी कोई ख़ास नहीं चली थी. 84, राइट? 1 वाज बिग हिट. तो इसलिए दे वर लाइक ऑलराइट वी आर स्क्रैपिंग दिस. सो वंडर वुमन 3 हैज़ बीन कैंसल्ड. सही है. गैल गैडोट हैज़ लेफ्ट द प्रोजेक्ट, probably has left the universe completely. सही है. Ezra Miller is out because of the situation. जो भी scenarios हैं discuss किए हमने. Jason Momoa has announced that he's done after Aquaman 2, which is coming out I think in a couple of years. सही. Yeah, maybe next year. तो that's done. और rumors हैं कि शायद उसको न्यू यूनिवर्स जो रीब्रांड हो रही है उसमें लोबो एक कैरेक्टर है उसकी तरह आएगा. He pretty much looks like Jason Momoa. अच्छा. वो like लंबे बाल and like हो सकता है. सही है. हेनरी कैविल रिमूव्ड अगैन. उनके अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आया कि दे वांट टू डू अ यंग सुपरमैन स्टोरी. अच्छा. तो वो थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहे हैं. सही. आई होप वो दोबारा से वो ना करें कि हाउ ही गॉट हिज सुपर पावर्स और वो कहाँ से आया. वी ऑल सीन दैट 100 टाइम्स. मे बी समथिंग लाइक जिस तरह बैटमैन था
बैटमैन की उन्होंने नई मूवी बनाई, उसमें एयर 1 बैटमैन था, फर्स्ट एयर ऐसे जो वो करना चाह रहे हैं। सीख रहा है, तो हो सकता है सुपरमैन का भी ऐसे हो कि उसने डिसाइड कर लिया अच्छा अब मैं सुपर हीरो बनने लगा हूँ, तो ऐसे मुझे क्या करना क्या चाह रहे करना हैं, चाहिए। यही करना चाह तो रहे हैं वो उसमें आई थिंक बेसिकली। वैसे जनरली स्पीकिंग आई थिंक सुपरमैन के मसला कुछ और होगा, सुपरमैन का मसला होगा ही इज टू पावरफुल और उसको कंट्रोल नहीं करना होता, ही जस्ट पंचेस समवन एंड दैट पर्सन इज जस्ट डेड। It would be a fun movie. I'm not gonna lie. James Gunn knows how to make good movies. Like उसके जितने भी अभी तक के ये सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स हैं मुझे बड़े पसंद हैं. I'm a massive fan of सुपर हीरो मूवीज ओवरऑल. तो आई एम श्योर हिल डू गुड. लेकिन मुझे दुख है यार, नहीं, that's एज the अ बात है। डीसी फैन और मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल की इन्वेस्टमेंट थी ना आपकी 2011-12 से ना ये प्रोजेक्ट्स चल रहे पे हैं, ऑफ नहीं मिला, वो कोई पे ऑफ नहीं जिस हुआ. तरह एवेंजर्स का पे ऑफ मिला मार्वल फैंस को, आई गेस हाँ, वो वाला इस तरह नहीं बना। हाँ एग्जैक्टली वो एक आपकी टाइमलाइन चल रही है जो फर्स्ट आयरन मैन से जो लोग देख रहे थे, हल्क से देख रहे थे, उनको क्या पे ऑफ मिला, राइट? हाँ कि यार मतलब दे सब कुछ प्रॉमिस तो, समथिंग हाँ। एंड दे डिलीवर्ड. ऐसे ही डीसी प्रॉमिस करता रहा एंड नाउ दे बेसिकली सेड ओह वी आर गोइंग टू डू दैट नहीं, अगेन. बीच में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थी ना। अब इमेजिन 10 years later I'll be 35. Would I be as interested? I don't know. जो लोग 35 में स्टार्ट हुए they'll be 45. Like एक वो पूरी जो उनकी वो फैन जनरेशन थी ना, they'll be growing यार up पता very नहीं fast. मुझे अब पता है, लगता ही है कि इस तरह अब रहा नहीं है। इन लोगों ने जो जिस तरह मार्वल का पूरा यूनिवर्स था उसकी भी जो मूवीज़ थी, लोग कहाँ से उम्र लगी 10 साल का, उनका भी 10-15 साल का कोई वो था पे ऑफ, और इवन लाइक पीपल हु वर लाइक 25 और 35 एट दैट टाइम वर वाचिंग, उन्होंने एंड तक देखा। तो ये तो है कि आई पर थिंक अब डोंट यू फील कि अब थोड़ा सा सैचुरेशन फील हो रही है मार्वल फैंस को भी, और वो थोड़ा सा देयर फॉलिंग ऑफ, और नहीं, अब तो मार्वल फैंस फॉलो अप करें। असल में देखें उनका पे ऑफ जो था वो पे ऑफ तो हो गया, जो उनका Endgame पे. इनिशियल फेजेस थे वो उनका एंड गेम था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब वो करेंगे अच्छा अब हमें क्या कर रहे हैं, राइट. क्योंकि पैसे तो कमाने, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पैसे तो नहीं स्टूडियोज आर ग्रीडी. तो वो तो करना है। तो अब बेसिकली आई थिंक उसकी वजह से वो करें, ये है जनरली लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आनी। कुछ एक आध हो जाए जिस तरह मिस मार्वल, मून नाइट, विच पीपल आर एंजॉइंग, उसके अलावा भी मिक्स्ड रिव्यूज हैं honestly. हाँ, लेकिन उसके वो तो फिर भी एंजॉइंग। उसके अलावा लोकी के काफ़ी बुरे रिव्यूज़ थे फॉर सम रीज़न, और भी बहुत सारे। तो आई थिंक वो जनरली फॉल ऑफ तो होना ही था। आपके जब मेन सारे हीरो जिनसे लोग 10 साल की रिलेशन बनी हुई थी वो सारे गायब हो जाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल. तो आई थिंक व्हाट डीसी वांट्स टू इज के यार हमने भी यही वाली चीज़ अचीव करनी है और हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारी जो जनरेशन है उसके लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, ये इंटरेस्ट होगा जो नई कमिंग जनरेशन है, जिन लोगों को नए वाले हीरो से भी इतना था नहीं, ये पुराना I understand what you're saying. I mean, I probably still watch these movies, but वो वाला चीज़ नहीं होगी. वो फैंडम शायद जो स्नाइडर में उसका पार्ट था, रिलीज द स्नाइडर कट, सही है. एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन दे डिड. वो 4 घंटे की उन्होंने मूवी लाइव. बहुत बेहतर थी, ओरिजिनल से तो बहुत बेहतर थी। आई थॉट यू सेड बेकार. नहीं, ओरिजिनल से तो ओरिजिनल वाली बेकार थी, ओरिजिनल वाली वाज हॉरिबल, लेकिन जो स्नाइडर कट था काफ़ी बेहतर था। उन्होंने वो कलर पता नहीं उसमें उन्होंने उसके कलर्स, ओरिजिनल कलर्स तक को छेड़ा हुआ था. हाँ, मतलब कलर ग्रेडिंग तो करते ही हैं। खैर अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक मुझे चीज़ वैसे याद आ गई रिलेशन में, हम सुपरमैन की बात कर रहे थे, वो एक हॉरर मूवी बनी थी ना रिसेंटली, ब्राइटबर्न नाम था या क्या नाम था, ओह दैट वाज सो गुड. मैंने वो देखी नहीं, लेकिन उसका ट्रेलर देखा, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। बहुत मजेदार और थी. जिन लोगों को नहीं पता, कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कि उसका कि सुपरमैन एक भी बच्चा ही है, मतलब सुपरमैन की ओरिजिन वैसे बता दो फिर हाँ, बताओ कि मतलब बेसिकली आपका वो मीटियोर टाइप्स करता है, पता चलता है इट्स जस्ट लाइक अ क्रेडल विद अ बेबी, और वो जो बेबी है वो बेसिकली आपका फ्यूचर सुपरमैन है, और दैट्स हाउ सुपरमैन दैट्स हाउ यू सम अप हिज बैक स्टोरी. हाँ, दैट इज हाउ सुपरमैन इज ब्रॉट टू द अर्थ, ठीक है, और he comes from another planet. हाँ, और एक फैमिली टेक्स हिम इन, ठीक है। अब ब्राइटबर्न में बेसिकली ये है कि व्हाट इफ दैट एलियन बेसिकली जो सुपरमैन है इज ईविल, ठीक है, 5 साल 10 साल का वो बच्चा होता है, उसको अपनी पावर्स का पता चलना। तो मुझे ये लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैंने वो मूवी थोड़ी बहुत देखी, पूरी नहीं देखी, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, वो डिफरेंट एक वो था। ऑब्वियसली डीसी कैनन नहीं है वो, आई थिंक डीसी से रिलेटेड भी नहीं है वो, लेकिन इस तरह की चीज़ें आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया, और इस तरह की चीज़ें हम और भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाई पीपल लाइक द बॉयज, हाँ, और वो भी इसलिए क्या शो है क्योंकि उन्होंने जो आपका कन्वेंशनल सुपर हीरो स्टोरी वो लिया एंड दे टर्न्ड इट अराउंड कि यार दीज आर ऑल ईविल पीपल. उन्होंने ना ह्यूमन एलिमेंट डाला ना, क्योंकि अगर एक आम इंसान को इस तरह की पावर्स मिल जाए क्या करेगा, तो वो कोई भी रियलिस्टिकली लेट्स इमेजिन हमजा, हाँ, आज तुम्हारे पास ना यू कैन फ्लाई एनीवेयर, यू सुपरमैन नाउ, ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या करोगे? वेकेशन पे जा रहा हूँ मैं पहले दुनिया घूम के आ रहा हूँ यार फ्री में। अभी देखो आपको पासपोर्ट के मसले हैं, खाना पीना मतलब जहाज के कैसे मसले करोगे, हैं। उसके लिए पैसे चाहिए.
यार उतने तो है ना अभी फिलहाल के लिए, मैं पहले तो घुमाओ ना जरा। अच्छा घूम लिया मेरी रिमोट जॉब है वो मैं करता रहूँगा साथ साथ। सुपरमैन बन के रिमोट जॉब करनी. हाँ तो क्या तुम्हें क्या लगता है, अच्छा व्हाट डज सुपरमैन, हाउ डज सुपरमैन अर्न? You don't need to earn, नहीं वो करता है ना वो अर्न, but you don't need to earn. क्यों, खाना नहीं खाना? यार निकाल लो कहीं से भी पैसे. इवन सुपरमैन को क्लार्क कैंट जब वो ATM पे जाओ, लेजर आइज. हाँ नहीं वो तो इविल हो गया ना फिर, तो इतना तो नहीं करना I है would मतलब। probably. हाँ नहीं अक्सर लोग करते हैं I प्रॉब्लली, would be very evil. अक्सर लोग ही करते हैं I आई would थिंक। take a lot of money. मतलब इतना कि खाना करूँ बस. हाँ अच्छा सही है सही है। तो हाँ वैसे ये भी है। Yeah, I would find a rich mansion. बहुत हैं. हम्म I'd just go and live there. हाँ Nobody can touch me. खैर आई थिंक वैसे एक अच्छा वो है फॉर कमेंट व्हाट यू वुड डू इफ यू हैड सुपर पावर्स एंड व्हाट सुपर पावर्स यू वुड लाइक टू हैव। Yeah, ये भी yeah. एक अच्छा वो लाइक इंटरैक्टिव थिंग है। So, Batman की super powers. बैटमैन की सुपर पावर्स क्या है? ही इज Money and no parents. नो पेरेंट। या वो लेगो बैटमैन है, लेगो बैटमैन उसका गाना सुना है हमने, डार्कनेस I love the Lego movie man. इट्स सच अ गुड मूवी। लेकिन पता है हाँ पता है सुपर हीरो मूवीज थोड़ी बहुत देखता हूँ मैं। अभी वहाँ पे ज़्यादा जो मैंने नहीं डिक्लाइन देखी। हम डिक्लाइन पे आई थिंक शुरू हुए थे, और वो मुझे लगता है कि वो जो मूवीज ने इनने पीक करना था ना वो ही कर चुकी. सो they've made $1 billion on the box office, और they've done amazing numbers. I think अभी एंड गेम और एवाटार आर लाइक नेक एंड नेक. अगर आप ओवरऑल कोई स्टैटिस्टिक्स उठाओ, एवाटार 1 तो भी आ गई अभी अपेरेंटली, और लोगों को इतनी पसंद नहीं आई है. मैंने देखनी है, IMAX में जाके देखनी है यार वाइब्स, लाहौर जाना I've never been to IMAX, so people who don't know, IMAX is this massive screen. आम से शायद 3 times बड़ी. सिर्फ स्क्रीन नहीं एक्सपीरियंस है, उसका साउंड सिस्टम भी एक डिफरेंट है, उसकी विजुअल क्वालिटी भी डिफरेंट है। तो डेफिनेटली अगर आप लाहौर जा रहे हैं तो आई थिंक पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में ही है IMAX, तो जाके देखिए। शायद कराची में भी है, पता नहीं, नॉट श्योर। हमारी एक म्यूचुअल दोस्त हैं सैन फ्रांसिस्को में, वो मुझे एक दिखा रही थी. वो सिनेमा में गई हैं, वहाँ पे कोई न्यू अब उन्होंने निकाला है कि उसकी साइड वॉल्स भी स्क्रीन्स हैं. सो यू नो नॉर्मली आपकी साइड्स पे स्क्रीन्स नहीं होते, उनके साइड्स पे भी हैं. वो ये कह रही थी न्यू वेज ऑफ हैविंग हेडेक्स. मुझे तो ये समझ नहीं, मैंने उसकी पिक्चर देखी थी, मुझे समझ नहीं आई कि मूवी फन, राइट? हाँ मतलब आप क्या यूं देखते रहोगे, आपकी सीट अगर कोई थोड़ी आगे होगी फिर तो आप यूं देख रहे होगे मूवी, ओबे क्या हो रहा है। ओ राइट, अगर मैंने ये सोचा ही नहीं, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट में रो में बैठे फिर आप ऐसे करके देख रहे हो यार. तो मुझे तो सेंस नहीं बना उस बात का। इट्स बिजार. स्पीकिंग ऑफ बिजार, बेजार या बिजार? दोनों बेजार थे प्लेयर्स और बिजार था होल सिनेरियो. सॉल्ट पे उफ तौबा यार, क्या क्रिंज हरकत थी यार वो, मतलब देखो अब आप एक इंसान है, आपको थोड़ा सा फेम मिल गया है, लेकिन क्या होता है ना कि, और ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का मसला है, वो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, यही हैं हम, और वो उसके ऊपर सेल करते रहते हैं. इसकी एक एग्जांपल है, पिछले दिनों वो जब हुआ था ना योर ब्रेथ टेकिंग, वो वाला मोमेंट हुआ था कियानू रीव्स के साथ. ही केम ऑन स्टेज, ही सेड योर ब्रेथ टेकिंग, नो योर ब्रेथ टेकिंग. दैट गाय हैज अ हैंडल द ब्रेथ टेकिंग गाय. अच्छा, और वो हर चैट में, वो हर जगह पे वो स्ट्रीम कर रहा है, अब हैशटैग लगा रहा है द ब्रेथ टेकिंग गाय, द ब्रेथ, कम ऑन मैन, लाइक मूव ऑन. ठीक है, इसी तरह से ये सॉल्ट बे भाईंगे समहाउ मेड इट ऑनटू द फील्ड, और वर्ल्ड कप फाइनल के बाद तकरीबन सब प्लेयर्स को उसने हरास किया जिनके पास ट्रॉफी की है, तस्वीरें खिंचवाई हैं, छीन रहा ट्रॉफी के साथ यूं करके तस्वीर खिंचवाई है, लिटरली वो ट्रॉफी लोगों से छीन रहा है, और वो फील हो रहा है कि यार वो अगले कितने ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, और वो बेचारे थोड़ा यू नो दे ट्राइंग टू बी नाइस, पर वो उनसे छीन एक से तो छीन ली और उसको तस्वीर खींची है. किस कर रहा है, मतलब यार लोग जो उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई भी लोगों के, उनके फेस कितने ऑकवर्ड हैं. सॉल्ट पे ऐसा लग रहा है लाइक एक जगह वो ही नोबडी स्प्रिंकलिंग सॉल्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर. लेकिन मेसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई उसको, पकड़ है, उसने फिर पकड़ के उसे जबरदस्ती तस्वीर, उस बेचारे ने गलती ये की थी कि इसका कॉन्टेक्स्ट है, एक बार उसने उसके रेस्टोरेंट में खाना खाया और ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही इज हिज बेस्ट फ्रेंड, और ये वो फ्लांट ही. अभी तो इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि FIFA has launched an investigation होनी भी चाहिए how he got onto उसको the तो field. फील्ड पे तो लीगल नहीं था ना उसके लिए जाना, इज नॉट अलाउड टू डू दैट. How he got there man, honestly I really don't. भाई कुछ भी कर लेते हैं कुछ लोग. But ये detriment के लिए क्या उसके, इतना कोई awkward था, मैं देख के गुस्सा आ रहा था कि यार ये बंदा कर क्या रहा है यार. मतलब आप हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक यू हैव टू बी कि आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को सिर्फ उठा लें. इट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच इन माय ओपिनियन. ये तो सिक्योरिटी का मसला है. लोग पहले समझ रहे oh maybe he was born in Argentina. No he wasn't, he was born in Turkey.
He's just there for इवन the इफ ही clout. वाज बोर्न अर्जेंटीना, इसका ये मतलब नहीं कि अर्जेंटीना के करोड़ लोग आके Exactly. फ्लीट पे चले He जाएं. was there for the clout. He was हाँ, clout बस chase. सिर्फ शशके मारने आए थे भाई और क्रिंज फैला के आई चले थिंक गए. इसका नुकसान होगा उसको, क्योंकि ये जो इम्प्रेशन बना है ना लोगों को, वो बहुत बुरी लगी है चीज़. और फुटबॉल फैंस आर डाई हार्ड फैंस. हाँ, तो वो ये है. जो वो उन सबको एक चीज़ बुरी लगी है ना, ये सारी रिजेंटमेंट उसके बिजनेस पे भी इफेक्ट करेगी और उसको फील होगा, और बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जांपल सेट होगी कि यार ये हरकतें मत. हाँ, मतलब पता है दो सेलिब्रिटी शेफ्स हैं जो बहुत मशहूर हैं, दोनों टर्किश वाले. एक ये जो सॉल्बे और एक वो जो दूसरा है वो बुराक. स्माइल करते रहता है. हाँ, बुराक जो स्माइल करता रहता है शरीफ कैमरे में आदमी है देखे. वो भी वर्ल्ड कप देखने गया है. उसने वर्ल्ड कप के बाहर फैंस के साथ इंटरेक्शन वो की है. वो फील्ड कुछ के बीच किया में है. आके वो तवा लगा के कबाब तो नहीं बना रहा था ना. वो बंदा जेन्युइनली नाइस लगा. और उसने वो एक वो वर्ल्ड कप के दौरान वो बंदा मशहूर हो गया जो कहता था मेट्रो दैट वे, जिसकी जॉब थी वो मशहूर हो गया. अच्छा. तो उसके साथ जाके लोग वीडियो बनाते थे, तो उसके साथ खड़े होकर उसने खाना शाना बना के लोगों को खाना भी खिलाया, उसको भी खिलाया. So that's fine. That's not harassing anyone. नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका ये है वर्सेस व्हाट सॉल्बे वाज डूइंग. खैर, इस वर्ल्ड कप के रिलेटेड एक टॉपिक में एक और बात करना चाहूँगा, फीफा के बारे में. इसी के कि फीफा के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें आउट हुई हैं आफ्टर द वर्ल्ड कप एंडेड. और वो ये कि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हमें एजेंडा दिया गया था कि हमने जो है इस वर्ल्ड कप के बारे में पूरी बातें करनी है, कतर के बारे में बुरी बातें करनी है. वी वांट टू शो कि ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुल नहीं था. ठीक है, कुछ जगहों पे कंट्रोवर्सी. हाँ, नहीं, और नहीं, कुछ जगहों पे मीडिया की रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ. कतर को पोर्ट्रे किया गया एज टेररिस्ट इन अ कार्टून. ठीक है, लाइक लिटरली टेररिस्ट के नाम से फुटबॉल शर्ट्स पहनी हुई और कतरी जो है फुल तालिबान उसमें लोग कर गए. उसके बाद मोरक्को की टीम को मंकीज बोला गया. मतलब रेसिज्म के आप हद देखें, पीपल गेट ऑफेंडेड और इस पर जो है केस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन अखबार में पब्लिकली अखबार में. ठीक है, उसके अलावा भी मोरक्को के प्लेयर्स को और भी कोई बंच ऑफ इडियट्स और इस तरह की बातें ओपनली मीडिया में बोली गई. कुछ जर्नलिस्ट केम आउट और उन्होंने कहा कि यार हमें बोला गया था कि आपने नेगेटिव रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन हम कर ही नहीं पाए. Are you saying the media is biased? अब मतलब ये तो सबको पता है दुनिया में, लेकिन कहने का मकसद ये कि वेस्टर्न मीडिया की बहुत भरपूर कोशिश थी कि ये वर्ल्ड कप फेल हो. और इस वर्ल्ड कप का बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो लोगों को. जो शुरू में हम बात कर रहे थे, हमने पहले भी एक अपने पहली दूसरी पॉडकास्ट में बात भी की थी कि वो जो क्योंकि लोगों को रेनबो शर्ट्स वाली लोगों को अल्कोहल नहीं पीने दी तो लोगों को मसला होगा. और ये मीडिया ने बहुत उछाली बात, लेकिन वहाँ जो लोग थे उन्होंने कितना एंजॉय किया. उन लोगों को पीने को भी मिली, उन लोगों को सब कुछ मिला, उन लोगों ने एंजॉय भी बहुत किया. अगर जिन्होंने मतलब अब देखो स्टेडियम में नहीं पिए ना, दे स्टिल एंजॉयड. और आप देखो कि कितनी ग्लोबल नेचर गेम की नजर आई. एक अफ्रीकन नेशन यूरोपियन नेशन से खेल रही थी मिडिल ईस्ट में. लाइक just imagine, right? And it was a huge success. There were so many people, there were so many parties involved. मतलब नहीं, ओवरऑल द इवेंट तो मेरे ख्याल से बेहतरीन इवेंट था. फाइनल था, बहुत मजेदार. जब पूरी चीज probably one of the best, मेरे ख्याल से तो one of the best, like probably definitely the best. तो जब ये सब हो रहा है तो फिर ये एक प्रेशर क्यों है कि आपने नेगेटिव रिपोर्टिंग करनी है? आई थिंक उसके पीछे एजेंडास बहुत सारे टाइड हैं ताकि बिजनेस कम वहाँ जाए उस तरफ, उस रीजन की तरफ. और ये एक बड़ा एक यू नो इट्स अ टॉपिक दैट वी कैन गो इनटू, लेकिन ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. नहीं, ऑब्वियसली कतर ने आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस, कतर ने ना डिसाइड किया कि हम ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहे हैं नेक्स्ट. दैट वुड बी फन. आई रिस्पेक्ट दैट. मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है. पाकिस्तान को भी करना चाहिए यार. हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हालात हैं, बट हाँ हमसे अपनी पीसीबी संभल नहीं रही है. क्या हो गया यार, रावल लेक में हम करेंगे स्विमिंग चैलेंज. हाँ, रावल लेक में भी कभी पानी नहीं होता गर्मियों में, आई थिंक. खैर खानपुर है. हाँ, ये वहाँ कर सकते हैं. सही है. खैर, जिस तरह मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान की मैंने बात की, पीसीबी से तो हमसे अभी पीसीबी में भी हमारे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, चेंजेस हो रही हैं एकदम से. लाइक जो नजब सेफ्टी की कैबिनेट है वापस आ चुकी है. और उन्होंने जो पहली चीज़ बोली है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, वो ये कि डोमेस्टिक सिस्टम हमें चेंज करने की ज़रूरत है. याद है, एक सेकेंड, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट याद है ये हमारी जो बात हुई थी इसके बारे में, मैंने कहा था ये बार बार जो चेंज करते रहते हैं ना प्रोसेस, किसी को समझ में नहीं आता कि आपका प्रोसेस है ऐसे. यार मुझे फर्क नहीं पड़ता चेयरमैन कौन है. ठीक है, चेयरमैन रमीज राजा हो, चेयरमैन नजम सेठी हो, किसी और को लाकर बिठा दें, डजंट मैटर. ठीक है. डोमेस्टिक सिस्टम हमारा एक्चुअली एक अच्छी जगह जा रहा था. क्यों? पहले ही होता था. पहले जो है कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जिस तरह HBL हो गया, डिफरेंट बैंक्स हो गए, डिफरेंट कंपनीज हो गई, उनकी अपनी अपनी टीमें थी, उन्होंने अपने लड़के भर्ती किए हुए थे. वो जो है जब जिसका दिल चाहता था उठा के जौन सा प्लेयर उठा के ले आता था. कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था. और ये सिस्टम था. ठीक है. अब जब ये वाला सिस्टम आया, जो नया वाला है, सिंध क्रिकेट एसोसिएशन, नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन वगैरह वगैरह, इन लोगों के पास पूरे रीजन थे. ठीक है. बलूचिस्तान के पास पूरा बलूचिस्तान है, सिंध के पास पूरा सिंध है, नॉर्दर्न के पास जो है ये कश्मीर और इस्लामाबाद और ये वाला रीजन था, और भी बहुत सारे.
तो इनका रीजनल था, ठीक है, मतलब इनकी फर्स्ट टीम बनती थी, इनकी सेकंड 11 टीम बनती थी, इनकी अंडर-19 टीम्स बनती थी, ठीक है। फिर उसके बाद इनके रीजन जो फुल रीजन्स के जो मेन टूर्नामेंट्स थे वो इंटर रीजन होते थे। फिर रीजन के अंदर विद इन टूर्नामेंट्स होते थे इंटर सिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की क्लब बना हुआ है, उधर कश्मीर का बना हुआ है, इनके होते थे। उसके नीचे जो है फिर सिटीज़ के अंदर टीम्स क्लब्स के उनके टूर्नामेंट्स होते थे, ठीक है। इवन स्कूल्स के, और इन्होंने स्कूल्स के फाइनल जो है यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट भी किए हैं, ठीक है। इवन टीवी पे भी आए हैं। लाइक उस दिन जो सेंट्रल पंजाब है उसके बोर्ड की जो है वो 2 स्कूल्स का फाइनल जो है वो यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और इससे क्या होता है, एक तो उन लोगों ने बेसिकली ग्रैनुलर लेवल से क्रिकेट, लाइक पूरे ग्रास रूट्स लेवल से क्रिकेट चेंज हो रही थी, और दिस वाज ऑल गोइंग अप टू जो उस रीजन का क्रिकेट बोर्ड था, और उस क्रिकेट बोर्ड के रीजन से इनटू जो नेशनल टीम का हमारा क्रिकेट बोर्ड इसके साथ प्रॉब्लम ये था ना कि बहुत अनबायस्ड था। यही मसला है ना, अनबायस था। यहाँ बायसनेस नहीं घुसेड़ सकते आप, मतलब होती तो बायसनेस फिर भी होती है, जैसी बात है, लाइक हर लेवल पे बायसनेस नहीं है ना। हाँ, लेकिन बेसिकली मकसद ये था कि एक स्कूल के बच्चे को वो एक्सपोजर मिल रहा था, और वो कोचिंग और वो मिल रही थी अपॉर्चुनिटी। इवन जो छोटे प्लेयर्स थे जो सिटी लेवल टीम्स के थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट था, उन लोगों को भी पैसे मिल रहे थे, बेशक कम मिल रहे थे, लेकिन पहले तो मिलते ही नहीं थे ना। तो ये जो चीज़ थी एक बड़ी अच्छी थी, और इससे ना हमारे प्लेयर्स बन रहे थे, ठीक है। मुझे ऑनेस्टली मैंने कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है, और अपनी पंजाब कॉलेज में मैं होता था, उनकी टीम से खेला हुआ। अगर ये अपॉर्चुनिटीज होती तो फ्यूचर कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर सो मेनी पीपल। ऐसे ही है, मतलब आप इमेजिन करो कि आपका पंजाब कॉलेज जो है वो सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट कर रहा है, तो उन लोगों ने कंट्रोल करना है कि आपको किस तरह का टूर्नामेंट चल रहे हैं, सैंक्शन टूर्नामेंट होता है प्रॉपर, और अच्छे प्लेयर्स को मौका मिलता, उनको एक, बल्कि वो एक इंसेंटिवाइज होते कि यार मैंने परफॉर्म करना है, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस छोटा सा टूर्नामेंट, शायद मेरा इसमें करियर बन जाए। तो उन्होंने पूरी पाइपलाइन इसने बनाई हुई थी। तो मुझे जो ये वाली उनकी बात थी ना कि यार डोमेस्टिक सिस्टम नहीं अच्छा, वो हमने चेंज करने की ज़रूरत है, वापस रिवर्ट करने की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ से बहुत इख्तलाफ है। और जो हमारा पुराना डोमेस्टिक सिस्टम था, आई एम सॉरी टू से, उस पर करप्शन करना बहुत ईजी था, और बहुत ज़्यादा होता भी रहा है। तो इसीलिए तो वापस लाए ना। हाँ, कि आप जो है जिसको खिलाना है आपने खिला लो, जिसने आपको पैसे दे दिए उसको खिला लो, जिसने आपको कहा कि यार मेरे बाप जो है वो ये है उसको खिला लो, और जो एक्चुअल प्लेयर है उसको बैठा दो, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे इस चीज़ से बहुत इख्तलाफ है। अगेन डजंट रियली मैटर हु इज़ कंट्रोलिंग इट, जो मर्जी करे आके, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी एम क्या है। मैं नाम लिए बगैर एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं 11 स्टार क्रिकेट क्लब में खेला था, ये ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में एक क्रिकेट क्लब है, यहाँ पे मैं खेलता था। वहाँ पे एक लड़का था, ही वॉज वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलर था, पर ही वॉज नॉट वेरी, थोड़ा सा बेचारे की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो शायद इसीलिए ज़्यादा मेहनत भी कर रहा था कि उसको शायद लगता था कि यहाँ से कुछ निकलेगा। उनके जो ओनर हैं वो PCB में होते हैं, ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है, लेट्स नॉट टेक टाइटल्स। तो उन्होंने उनको एक लालच दी, उस टाइम पे पाकिस्तान का टूर होने वाला था वेस्ट इंडीज़ का, तो उन्होंने कहा आपको वहाँ पे हम T20s में खिलाएंगे इफ़ यू कैन पे 25 lakhs पर मैच। नाइस। उसके बेचारे की ग्रोसरी स्टोर था, और वो बड़ा एक, वो उसने अपने फैमिली में बात भी की, कहते हैं हम सब कुछ भी बेच देना तब भी नहीं होगा, एक मैच भी नहीं आपको खिला सकते। हाँ। तो ऐसा टैलेंट हमारा ज़ाया हुआ है ना, इस तरह की इस सिस्टम की वजह से। अप्रोच ही यही थी, लोगों की अप्रोच ही यही थी। अब खैर मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा। मुझे ये लगता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था एक अच्छे हम उस पे थे पाथ में, इस समय 5-10 साल में हमें बहुत फ़ायदा नज़र आता है। बिल्कुल। तो अब अगर ये चेंज हो जाता है जिस तरह बोला गया है, आई होप कि ना करें, अगर नहीं करते ऑल इज़ वेल, लेकिन अगर वो फिर कर देते हैं देन आई डोंट नो हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। टेंशन ना लो यार, शाहिद अफरीदी चीफ सेलेक्टर बन गया ना। हाँ, he'll take care. अच्छा, what do you have against Shahid Afridi? I like the man वैसे. Like I feel like, अच्छा, before you start ना, हाँ, just him, I think he's not a bad human being. He seems like an honest human. I don't know him, but यार मैं ये नहीं कह रहा, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिम, सही है। मेरा जो शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट है वो सिर्फ ये है हाँ, कि go on that. हिज एक आपको एक टेन्योर होता है करियर का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि व्हेन योर करियर इज ओवर, Okay. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम वे पास दैट, और क्रिकेट टीम ने तो खिलाना था उनको बिकॉज शाहिद अफरीदी की स्टार पावर सबसे ज़्यादा है, स्टार पावर की ठीक वजह है। से खेल रहा था। तो I agree. बहुत वो डैमेज But हुआ, उसकी वजह से फील होता है मुझे। we were making good money in terms of collections. अब फिर भी जो मर्जी हो, तो फिर शाहिद अफरीदी, Business element की वजह से like शाहिद खिला अफरीदी रहे ने थे ना। शाहीन अफरीदी को बोला कि यार डोंट टेक कैप्टनसी, नहीं लेनी आपने, अच्छा जब शाहीन को लाहौर कलंदर्स वाले बना रहे थे। शाहीन ने खैर ले ली, जी। जितवा दिया PSL। अच्छा, ये लास्ट वाला जो हाँ, हुआ है कैप्टनसी की हमें शाहीन की जो है वो नज़र भी आई कि यार अच्छा अच्छा था कैप्टन, ही वाज अ गुड कैप्टन। राइट। तो
बट ससुर तो है, मशवरा वगैरह तो दे दे सकता है सकते यार। हैं, दे, कोई क्या हो मसला गया? नहीं है, लेकिन खैर मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा, इस तरह के प्लेयर्स अगर हम सारे प्लेयर्स को पीपल वर लेंगे दोबारा। अनहैप्पी विद आवर करंट चीफ मैं सेलेक्टर। मैं जनरली बताता हूँ, हमारा एक बहुत अच्छा टेन्योर था, ठीक है, लेट 90s, मतलब 90s से लेट 90s, अर्ली 2000s, जब वसीम हमारे अकरम वसीम, वाज वकार, कैप्टनिंग, इंजमाम, यूनिस ये सब बिल्कुल। खेल रहे थे, ठीक है। फिर एक हमारा टेन्योर था जिसमें इट वाज जस्ट, या 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 हाँ, एग्जैक्टली। तो वो वाला जो टेन्योर था ना, उस टेन्योर के मैं उस चाह रहा था कि बोलो और हम बीप कर दें, लेकिन खैर है, ऐसे भी अच्छा है। इसी रोक को बीप कर मुंह में देना। रोक। उस टेन्योर, वो टेन्योर में हम अच्छा, दोबारा ना चले जाएं, मुझे ये डर है कि आपके जो अच्छे हाँ, प्लेयर्स हैं पहले वो दबे रहें, ये नहीं, ये ठीक है। कहना चाह रहे हो वर्ल्ड कप में आयरलैंड से ना हार जाए, अब ये आप हालत ना इमेजिन बन करो जाए। यार कि मिसबा जैसे प्लेयर को 32 साल में जाके चांस मिला, और यही दैट होगा दोबारा, सारे बुढ़े हो जाएंगे दोबारा। अभी यंग टीम है हमारी, अच्छी बात है, लेट्स कीप इट दैट वे, और यंग प्लेयर्स आए जा रहे हैं, तो इस तरह अच्छा रहता है ना कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहता है। बिल्कुल अगर ऐसा ही आप इन है। सबको दबा दोगे और पीछे आके वही बाबे खेलना शुरू कर देंगे, हाँ हाँ, तो फिर क्या बनेगा? मैं इसमें ना जो चीज़ मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है उसके साथ इसको रिलेट करके बताता हूँ। आई एम अ मैसिव फैन ऑफ WWE, एज वी आर ऑल अवेयर, ठीक है। हाँ, तो नहीं, वैसे एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा सिस्टम है टू ब्रिंग इन न्यू टैलेंट, और वो कॉन्स्टेंटली न्यू टैलेंट ला ला के अपना जो सीजन टैलेंट है उनके साथ उसको रखते रहते हैं, रखते रहते हैं। अब अगर आप सेम आइडियोलॉजी उठा के यहाँ पे अप्लाई करो तो उसका आप फ़ायदा सोचो कितना ऐसे होगा, ऐसे राइट? आप लाइक, न्यू टैलेंट को सीजन के साथ रखो, वो हाँ सीखें उनसे, उनके साथ खेलें, लेकिन प्रॉब्ली हाँ, दैट्स मतलब गोइंग टू अभी अभी चेंज। देखें इंग्लैंड में रेहान अहमद आया साथ, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड, ही इज़ बिन डूइंग वेरी वेल इन डोमेस्टिक वगैरह, उसको उठा के ले जी आया जी, वो, उसने यहाँ के परफॉर्म भी किया और उसको राइट। ट्रस्ट भी किया कैप्टन ने, कह रहा अच्छा। We saw so many young players. हाँ, तो We lost the series, लेकिन we saw पाकिस्तान के so, भी यंग प्लेयर्स, मतलब अब्दुल्ला हाँ हाँ शफीक ने खेला, हाँ सऊ हाँ, शकील ने खेला, हमारा जो वो दूसरा क्या नाम हमें है, कितने अबरार अहमद ने अच्छे खेला। बैट्समैन नजर आए हैं, हाँ, कितने अच्छा और बॉलर नजर आए हैं, सऊद वाज वेरी नाइस थ्रू है आउट, ना? अबरार अहमद वाज वेरी नाइस। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि हमारा यूथ भी अब आ रहा है, सब कुछ आ रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। ये सीन है। इस पे अब ये वाली बात दोबारा मैं कहूँगा, वो शुरू हो गई कि ओ ये प्लेयर सारे PSL से आ रहे हैं, ओ ये प्लेयर सारे डोमेस्टिक से आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। PSL इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमारा अच्छे टाइम पर हमने PSL स्टार्ट की क्योंकि दुनिया का राइट, ट्रेंड इस तरफ जा रहा था, तो अच्छा किया। अब जो है हमने कुछ चेंजेस जो की डोमेस्टिक सिस्टम में चेंजेस की। या ये डोमेस्टिक सिस्टम वो वाला जो ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फॉलो करते हैं, सही टीम्स है। बने हुए, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है रीजनल बेस्ड, तो ये अच्छा हमारे लिए साबित हो रहा है, तो वी शुड कीप इट दिस, वाज अ ठीक है। गुड मूव। तो मैं तो ये कहूँगा कि इवन जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई अभी, इट वाज जो अ वेरी अंडर गुड 19 मूव, T20 लीग, वेरी वो गुड काफ़ी मूव। अच्छी थी, क्योंकि प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को एक्सपोजर मिल रहा है, इनको एक्सपोजर मिलेगा, ये बड़े होकर प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स बनेंगे, वो विल, हाँ ऐसा ही when जो है, इंटरनेशनल ऐसे ही लेवल पे है। आएंगे वो रेडी होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आके रेडी होने के बजाय हाँ हाँ बिल्कुल। रेडी होके आएंगे। आपका वो एक वो जो होता है ना, आइस ब्रेक हुई होगी, यू नो कि अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर्स देखे होंगे, उनके साथ खेला होगा, ऐसे ही है। ये तो है, तो खैर बहरहाल जो भी है देखा जाएगा, जो भी होगा, हमारी ये पूरी नेशन की जो है ना सोच ऐसी तरह है, देखा जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, क्या ये है, कर भी पर क्या आपका सकते हम क्या कर सकते हैं, कर भी क्या विल सी, सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खैर हमजा, क्या शोज देख रहे हैं आजकल आप? क्या यार शोज देख रहे हैं, कौन से शोज देख रहे हैं आजकल आप? यार टाइम कम मिलता है, तो हाँ। मैं यूजुअली बीच में जब टाइम मिलता है, वीकेंड आता है, तो कभी कभी देख लेता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ द रिक्रूट, काफ़ी अच्छा शो है, इंटरेस्टिंग है, नेटफ्लिक्स पे। इज इट अबाउट रिक्रूटिंग? नहीं, इट्स बेसिकली एक लॉयर है जो कॉलेज से निकला है और सीधा CIA ज्वाइन कर लिए, और CIA में यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी इंक्लूडिंग योर ओन टीम मेंबर्स, राइट और राइट। उसके पूरा एक केस उसको मिलता है, इसके ऊपर वो चल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है, अभी तक मैंने पूरा नहीं खत्म किया, 6 सो एपिसोड ही देखनी इज है। द रिक्रूट? ही इज़ द अच्छा रिक्रूट अच्छा बेसिकली, अच्छा, हाँ। सही सही। तो वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग। है। रिसेंटली मैंने वेडनेसडे देखा था। Oh man, I so wanna watch it. इट्स I'll गुड, start. काफ़ी मज़े का है। I love the Addams Family, और जो अभी तक मैंने मतलब I haven't seen the show, but मैंने उसकी जो casting देखी है, Wednesday बहुत अच्छी cast हाँ की है. हाँ, नहीं, Morticia is also fine, हाँ but Oscar, खैर है यार, लेकिन पता है वो इतना, ही इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एडम्स फैमिली नहीं है ना, वेडनेसडे के they're राउंड है only बस। focusing हाँ, on वेडनेसडे के उससे. राउंड है, वो पेरेंट्स जो हैं वो कभी कभी होते भी नहीं है। वेडनेसडे जो है इज़ इन अ स्कूल, बोर्डिंग Oh, स्कूल, और वो वहाँ पे बेसिकली मोस्टली बेस्ड है। सही सही. तो All right. लेकिन ज़बरदस्त शो है, अगर नहीं Yeah, देखा ज़रूर देखें। इंटरटेनिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है, सही. और लाइक पोर्ट्रेयल ऑफ वेडनेसडे बड़ी ज़बरदस्त है, वो पूरी ना एक Yeah, the फील actor आती है। looked very हाँ well, वो हाँ very nice in the role, लग रहा हाँ था. हाँ, तो वो बड़ा मज़े का था। व्हाट आर यू वाचिंग? Oh man. सो अगेन यू नो आई थिंक मेरा भी वो तकरीबन सेम मसला है कि टाइम थोड़ा कम होता है, तो वो, और आजकल कुछ इस तरह की रूटीन है कि
अगर फ्री टाइम होता है तो आई जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स एंड डू नथिंग, व्हिच इज आल्सो फाइन समटाइम्स, राइट? कभी कभार इट्स चलता ओके। है, हाँ। अब हमारा एक फैमिली रिचुअल है, वो हम देखते हैं बिग बॉस। अरे यार, होल्ड ऑन व्हाई? लेट मी टेल यू ऑनेस्ट। नो बट व्हाई? यार बेसिकली अब ये हम लोग कुछ 4-5 सीजन है ना, यानी कि हर साल उसका सीजन आता है अराउंड अच्छा। दिस टाइम। तो हमारा ये होता है कि एक फैमिली टाइम हो जाता है, हम बैठ के वो देख रहे होते हैं, और एक शो सब देख रहे होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है ना। और बिग बॉस है भी कुछ इस टाइप का शो कि इट लूप्स यू इन, और आई टेल यू व्हाई। हाँ, अब इट्स मेरे लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या था, पहले शायद मेरी भी सोच कुछ सिमिलर थी, अबे यार ये क्या क्रिंज शो है, ये वो फलां राइट। या क्योंकि अगर आप क्लिप्स देखोगे आपको यही फील आएगा, ऐसे ही ये लगता क्या है यार। आई टेल यू व्हाट इट इज। सो देव टेकन सम पीपल, 13-14 लोग, और उनको एक डब्बे में बंद कर दिया। सही है। थिंक ऑफ इट एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, हाँ, कि अगर आप कुछ लोगों को एक डब्बे में ड्राइंग रूम में बंद कर देंगे, और उन्होंने वहाँ रहना है फॉर 3 months 4 months, आप उन्हें खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर इस रहे तरह हैं। वो लैब रैट एक्सपेरिमेंट्स टाइप होते हैं ना, उस तरह से अगर आप इसको देखो ना शो को, तो ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझ में आती है ऐसे ही है। कि, और क्योंकि देयर इज नो इंटरनेट, देयर इज नो फोन्स, देयर इज नथिंग, नो एंटरटेनमेंट, आपको आपस में बात करके इंटरटेनमेंट निकालनी है। सो उसमें मतलब इट गेट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि आपको लोगों की जो है ना ट्रू नेचर नज़र आ रही होती है। अब आप अगर देखो कई दफ़ा ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह आ जाते हैं, या बी लिस्ट सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इफ़ यू वॉच देम इन मूवीज़ इन शोज़, तो दे विल बी वेरी ग्लैमराइज्ड ज़ाहिर सी एंड बात यू है। वोंट गेट टू सी द रियल पर्सन बिहाइंड द फसाड। लेकिन इस तरह के शोज़ में ना आपको उनकी सारी असलियत कट्टा चट्टा खुल जाता है। हाँ, सही ये है, तो ये नहीं कि होगा, अगर ज़ाहिर आप सी बात है। सोबर बन रहे हैं लोगों के सामने ना, 3 दिन बाद ना उन्हीं की शक्लें देख रहे हैं ना, तो वो हट जाती है। हाँ, ऐसे सही ही है। है, ऐसे ही है। तो अभी ये वाला शो बहुत इनका अच्छा चल रहा है, सीजन 16 आई बिलीव, हाँ, 16 है शायद, हाँ। बड़ा मतलब मज़ेदार क्योंकि चल मुझे रहा मुझे है। सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैं वो देख रहा हैशटैग्स था। देखते रहते हो। मैं हैशटैग्स देख रहा था सबसे ऊपर, बिग बॉस, बिग बॉस। मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है सीन यहाँ ये है ना कि जब आप उसको पहले एपिसोड से फॉलो करते हो ना, पे। हाँ, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, आई गेस। पहले एपिसोड में आपको कि यार ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, हाँ। देन सडनली यू स्टार्ट टू आप रिलेट करना शुरू कर देते हो उनकी। ये नहीं, अगर आप यू पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन शूज, अगर मैं होता है सिचुएशन में क्या करता ना, पता है, और उनका रिएक्शन अगर आपको लगे ना कि यार ये मेरा है, आप हाँ। उसको साइड करना शुरू कर देते हो। यही सीन ये है। तो है। रियलिटी टीवी काफ़ी लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। Yeah. और इस तरह के आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस तरह लाइक बाहर जो बिग ब्रदर होता है वो बेसिकली यही बिग बॉस ही है, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें मैं बताऊँ, इट्स नॉट लाइक फियर फैक्टर, इट्स नॉट लाइक वो इंडिया का एक और है, इस जंगल से मुझे बचाओ, ये वो इस तरह के जो डिफरेंट शोज हैं, उस तरह का नहीं है। इसमें तो बस एक नॉर्मल सिनेरियो आपको घर में छोड़ दिया इसको बेसिकली, घर में छोड़ते हैं, और कुछ चैलेंजेस and वगैरह देते होंगे, आपको आई एम श्योर। देते हैं कि यार आपने खाना अपना अर्न करना है हर हफ्ते। अच्छा, अर्न करना है। अर्न करना है। अच्छा। और वो अर्न किस तरह करना है कि वो आपको कुछ ना कुछ टास्क वगैरह देंगे जिनमें आपने सक्सीड करना है, और इफ़ यू आर एबल टू, तो फिर आप राशन उस हफ्ते का अर्न करना शुरू कर देते हैं। देन देयर इज फाइट्स ऑन फूड, बिकॉज यू हैव टू लाइक रियली अर्न योर फूड, और उसके बाद आपने अपने फूड को प्रोटेक्ट करना है, कोई और ना ले ले खा। अच्छा। तो बड़ा मजे वो एस्पेक्ट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, सही क्योंकि देन यू सम पीपल आर स्मार्ट, दे फॉर्म ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स में इट्स इजियर टू डू सो, टू विन टास्क्स एंड स्टफ। कुछ लोग सिंगल हो जाते हैं, वो फिर दे फाइंड इट डिफिकल्ट, इस तरह की चीज़ें। कुछ लोगों को वो जान के सिंगल आउट कर लेते हैं कि यार ये बंदे को निकालना ये है। बेसिकली एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट दैट वे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। अभी के जो कैरेक्टर्स हैं बड़े मजे के हैं। अभी का जो शो है, आई डोंट नो इफ यू कैन जस्ट गेट ऑन द ट्रेन राइट अवे। अगर आपने पहले एपिसोड से नहीं देखा तो यू जस्ट जंप इन, तो वो चीख रहे होंगे तो ये क्या हो रहा है वो कह रहे हैं। बट अगर आपने शुरू से देख रहे हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा, फिर आपको अच्छा ये जो उसने वो कहा था नहीं, उस बात को बोल रहा है। सही It's fun. अच्छा। I would recommend next year we both watch the show नो together. प्रॉमिसेस, बट चलो मैं सोचूंगा इस बारे में। सोचूंगा बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ एक नहीं कर एक्सपेरिमेंट के तौर पे विल रिकॉर्ड इट, ठीक है? सकता। विल वैसे तो रिकॉर्ड। प्रॉपर ह्यूमन लैब रैट एक्सपेरिमेंट है ना ये, It कि is. अच्छा ह्यूमंस जो हैं वो अपन कोई कमरे में बंद कर दो और कहोगे ये करोगे तो खाना मिलेगा, जिस तरह Exactly. चूहों के साथ यूजुअली करते होते हैं हाँ। एक्सपेरिमेंट्स में। Isn't it like human cruelty Plus to a then- certain extent? They have to give reasons and then eliminate one person. अच्छा। अब हो सकता है कि आप 12 लोग हैं, मुंह पे सब स्वीट बने हुए ना, असलियत कब निकलेगी यार, एक बंदे को नॉमिनेट करना है, देन आपने कुछ बोल दिया, यार ये जो है ना, वेरी नाइस। असलियतें निकलती। आई लाइक द शो, आई रियली डू एंजॉय इट। मुझे बहुत सारी आई गेट
this reaction whenever I talk about it. Lekin it's fine, I stand by it. Big नहीं, but Boss. clearly since it's trending, तो enough people do Oh watch no, it. there's a huge following. हाँ, वो तो है. Huge following. ये तो है. Yeah. I don't know how I feel about it, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं. So will you watch it? I'll think about it. सोचूंगा. No promises. We'll document your reaction, ठीक है? हाँ, और ये हम YouTube वीडियो होगी. Hamza हाँ, watches and हाँ, tries not to exactly. cringe. So वैसे उससे memes तो निकलती Big हैं. Boss fan हाँ. reacts to हाँ, Big watching Boss. Big Boss. We'll उससे do that. मीम्स तो निकलती हैं. इस तरह वो I remember काफ़ी पुरानी वाली है कि वो साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, वो वाला भी इसी में से निकली थी और भी बहुत सारी. तो I guess that's interesting, but Yeah, I think some people just enjoy the fights. probably. Yeah, क्योंकि कुछ fights get very lethal. सही. मारना शुरू कर दे, like कई दफा तो शो से निकालना पड़ा लोगों को ना, अच्छा. because they hit each other. हिंसा मन. चलो ये भी सही है. देखेंगे I guess, देखते हैं what can happen. Yeah, man. All right. So any other shows? नहीं, I think और तो टाइम ही नहीं मिला. बस यही है ज़िंदगी में. I watched a movie last night, कौन सी? Glass Onion. So it's a sequel to Knives Out. सीक्वल है. नाइव्स आउट की दूसरी मूवी वैसे भी नहीं थी. नहीं, Knives Out is just one movie और उसके बाद फिर ये उसका sequel. ओके, अच्छा सही है. So wait, नहीं. नाइव्स आउट 2 don't मुझे confuse याद me, है. man. मुझे नाइव्स आउट 2 क्यों याद आ रही है? वो यही तो नहीं थी. Knives Out 2? Hold on, man. मुझे I'm पता नहीं getting क्यों so याद आ confused. रहा Let me Google this, alright? है. Maybe you should. But कैसी थी? so it's a murder mystery. ये मतलब सारी I like series murder mysteries generally. I love them. मैंने literally Mystery as a like मुझे genre बहुत पसंद You're है. confusing me for no reason at all. एक ही movie है Knives Out, उसके बाद ये अच्छा. बहरहाल, alright. So it's a murder mystery. इसके जो cast है, it's very nice. Daniel Craig is it's unbelievable, man. So first movie में he's still acting British, ठीक है? He's still acting English. अच्छा. But second में ये जो Glass Onion है, हाँ. he's from the Midwest, America. अच्छा. और he's got that very thick Midwest accent. सही. खैर, एक यूट्यूबर है कॉफ़ी ज़िला. Yeah. वो जो है ना बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है बेसिकली. Yeah, तो बिल्कुल. अभी रिसेंटली ना उसकी वो सीरीज़ आई लोगन पॉल के ऊपर एक देखिए. मैंने उसका आई वॉच्ड वन वीडियो बट मैंने पूरा नहीं देखा, सो सही. आई वुड वांट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट. देखनी चाहिए आप लोगों को, बट जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट बेसिकली लोगन पॉल बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता रहता है. ठीक है. जैसे प्राइम उसका एक प्रोजेक्ट है और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं. तो बेसिकली लोगन पॉल था, उसका मैनेजर जो है जेफ, उसके साथ उनके साथ एक और था, क्या नाम है उसका, क्रिप्टो किंग जेक, और जेक नाम है शायद, खैर हाँ जेक क्रिप्टो किंग है. और ये 3 लोग थे और उन्होंने एक और बंदा अपने साथ रखा एडी. उन चारों ने मिलकर बेसिकली प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि हम बनाएंगे एक गेम. वो जो गेम होगी उसका बेसिकली मकसद ये होगा, आप पहले क्रिप्टो टोकन्स लेंगे, उस क्रिप्टो टोकन से आप गेम में एग्स ले सकते हैं. ठीक है. ठीक है. और वो एग्स जो है वो हैच कर सकते हैं आप. तो हैच करके ना उससे आपके पास एक एनिमल आएगा. ठीक है. तो आप डिफरेंट आपके पास लेट्स के एग्स हैं और डिफरेंट आप एनिमल्स हैं. उन एनिमल्स को आप लोग जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग करके उनकी जो है आप एक नए किस्म का एनिमल बना सकते हैं. वो यूनिक एक NFT बन जाएगा आपका बेसिकली. ठीक है. द आइडिया वाज के NFT. तो बेसिकली इसकी ना शुरू में लोगन पॉल ने मार्केटिंग की कि हमने जो है $1 मिलियन से ऊपर स्पेंड किया है और जो है हमने बेसिकली आर्ट वर्क बना हुआ है, बिल्कुल लाइक नया आर्ट वर्क बनवाया है इसके लिए, हैंडमेड आर्ट बनवाया है और सब कुछ किया है और ऐसे किया है. और हमारी जो डेवलपमेंट टीम है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. हाँ मतलब बेसिकली ये था ना, लेट्स से देयर इज 32 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उनके आप एक्स अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और वो जनरेशन अपॉन जनरेशन दैट्स अनलिमिटेड ऑनेस्टली. हाँ बिल्कुल. तो खैर उन्होंने हैंडमेड आर्ट बनवाया है और ये किया वो किया, इस तरह करके उन्होंने पूरी बात की. $1 मिलियन हम करें तो आप इन्वेस्ट करना शुरू करें. ठीक है. तो लोगों ने, और उन्होंने प्री सेल बेसिकली की, लॉन्च डे था उसके ऊपर एक प्री सेल थी और लोगों ने खरीदना शुरू कर लिया बिकॉज लोगन पॉल को लोग जानते हैं. लोगन पॉल के नाम पे लोगों ने, हाँ आई थिंक वो जिस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है उसमें, तो एसेंशियली लोगन पॉल के नाम पे लोगों ने, काफ़ी लोगों ने खरीदा, काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स पे स्पेंड की. प्लस क्रिप्टो है तो जिन लोगों को क्रिप्टो और NFT का उस वक्त क्रेज़ी बहुत आया था, उन लोगों ने काफ़ी ठीक ठाक पैसे, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया. द प्रोजेक्ट नेवर वर्कड. लॉन्च डे के बाद द प्रोजेक्ट नेवर वर्कड, चला ही नहीं. उनकी वेबसाइट या उनकी जो गेम थी वो चली ही नहीं. तो पीपल नेवर गॉट एक्सेस टू. जिन लोगों ने वो एक्स खरीदे या जिन लोगों ने वो टोकन्स खरीदे उनको कभी कुछ मिला ही नहीं. ठीक है. तो उसके ऊपर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन उस बंदे ने की कि व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हु वाज टू ब्लेम. ठीक है. तो कुछ ने पहले वीडियोस वगैरह देखी थी, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हुई थी, कुछ उसको इंटरनल टेक्स्ट मैसेजेस भी मिले और बहुत सारी चीज़ें मिली. तो बेसिकली
लोगन पॉल ने पहले एक डेवलपर हायर किया बाय द नेम एडी, ठीक है, और उस एडी वो सपोज टू पे दीज डेवलपर्स, जिनको ऑफ शोर डेवलपर्स जिनको उन्होंने जिनसे कोड वर्ड करवाया, Probably और from India. पता नहीं वो दे साउंडेड नॉट लाइक यूरोपियन ही साउंड कर रहे थे। खैर उनको उन्होंने हायर किया कि इनसे डेवलपमेंट करवाएंगे, उनसे काम करवाना शुरू किया, पैसे नहीं दिए। उस बंदे ने क्या किया, अपना कोड डाउनलोड किया, प्राइवेट किया और भाग गया किसी और मुल्क, ठीक है, और वहाँ से कह रहा है कि मेरे $1 मिलियन दोगे तो मैं आपको कोड वापस करूँगा, ठीक है। तो लोगन पॉल इज सीन टू बी ब्लेमिंग दैट गाय कि ये कोड लेके भाग गया और ये हमें एक्सटॉर्ट कर रहा जो है। मेन आपकी गेम का प्रोजेक्ट का कोड था वो हाँ, बंदा लेके एक्सटॉर्ट कर रहा है हमें कि ये भाग गया $1 मिलियन। और उस बंदे से बात हुई तो वो कहता है कि दे नेवर पेड मी अ डाइम, इन्होंने मुझे ₹1 नहीं दिया, I see. तो मैं क्यों उनको दूँ, मुझे तो ये निकाल के भाग जाएंगे, साइड करके भाग जाएंगे अगर मैं कोई कोड दे दूँ, तो मुझे पैसे दे, मैं उनको वापस कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन दे नेवर पेड मी। तो बीच में एक बंदा था, वो सपोज टू पे, हु वाज कॉल्ड एडी, ठीक है, और इस एडी की जो रेपुआर है वो बेसिकली ये है कि ये भाई जो हैं इनके ना पॉलिटिकल और बिजनेस वर्ल्ड में भी दोस्त हैं, और ये जो है आई थिंक FBI में भी काम किया है, और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी हैं और सब कुछ है, ठीक है, और बड़ा इनका वो है। नाम है। तो जब इन्वेस्टिगेट किया उस एडी को, तो ही इज़ अ लायर, ना वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ना उसने वो जॉब्स किए हैं, ना वो लोगों को जानता है जिनके वो नेम्स थ्रो अराउंड कर So रहा he है। made everything up. He made everything up. He made some connections through these lies. But he was a con man. थ्रू दीज लाइज कि ओ मैं ये पढ़ा, FBI से सही। काम किया, वही किसी को, तो अक्सर लोग बैकग्राउंड चेक नहीं करते, तो वो तो बेसिकली हुआ ये कि उसको उन्होंने उसने झूठ बोल बोल के अपना यहाँ पे वो घुसाया, लाइक ही मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑफ इट प्रीवियसली एज वेल। उसने एक इतना कन्विंसिंग आदमी था, उसने एक NFL की एक बेसबॉल टीम के ओनर को कन्विंस कर लिया कि ये NFL का जो टूर्नामेंट जीता है ना, ये मेरी वजह से, मेरी एनालिटिक्स की वजह से जीता है, Oh, एंड ही वाज एबल टू कम लाइव एंड टॉक अबाउट इट, ठीक है। और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और NFL से चेक किया तो पता चला ही नेवर वर्कड फॉर देम। कुछ भी नहीं था। हाँ, खैर, तो ये वाला बंदा इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ये 4 लोग इन्वॉल्व थे, इन लोगों ने पूरा अपना वो बनाया। Eddie Ibanez. हाँ, एडी मैनेज। Crypto Zoo. हाँ, अब इन लोगों ने मिलके जो है ना ये पूरी क्रिप्टो जू बनानी थी, तो कोड लेके लोग भाग चुके हैं, ठीक है। साथ साथ इन लोगों का प्लान ये था, हम करेंगे ये, पहले सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है। उस सॉफ्ट लॉन्च में वी आर गोइंग टू बाय ऑल ऑफ दीज टोकन्स अमंग्स आवरसेल्व्स, मतलब कुछ लोगन खरीदेगा, कुछ वो एडी खरीदेगा, कुछ मैनेजर खरीदेगा, कुछ ये खरीदेगा, और उसके बाद जो है हम इसको फिर हम मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेंगे, वो करेंगे, तो बेसिकली विल मेक मनी एज वेल। हाँ, गेम बनी नहीं। इन लोगों ने ये स्टॉक्स खरीदने की कोशिश की, कुछ स्टॉक्स जो है वो अनएक्सपेक्टेडली किसी और के पास चले गए, ठीक है। अब वो किसी को समझ नहीं आ रही थी क्या है, क्यों चले गए, लोगन जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, ये कौन ले गया, और जो पता ये चला कि बेसिकली जो वो वाले भाई हैं जो क्रिप्टो किंग हैं, जेक, वो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिए, इवन मोर देन लोगन पॉल, ठीक है। To become the owner. हाँ, तो और उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, वो तो बॉट्स ले जाती हैं, ये होता है वो होता है, इस तरह की बात की। खैर वो कर के एट द एंड ऑफ द डे जेक sold all of his tokens and he made upwards of $6 million. Okay. जो एडी इबानेज है वो भी गायब हो गया, और उसने भी कोई 1.5 मिलियन इन टोकन से बनाए, और And he still has the code as well. वो तो कोड वाला बंदा कोई और है। अच्छा, वो उसके उसने कोड वाले बंदे को था, वो लेके भागे, तो कोड वाला बंदा तो और ही है, ठीक है। और उसके बाद लोगन पॉल और जेफ जो उसका मैनेजर है, उनके पास अपने टोकन अभी तक पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने पास रखे हुए, उन्होंने सेल नहीं किए, संभाल के रखो। हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो उनकी तरफ से कोई वो भी नहीं है, दे नॉट कमिंग बैक टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। बीच में एक वीडियो थी, लोगन पॉल ने बोला कि गोना फिक्स दीज थिंग्स रेट्रोएक्टिवली, फिर उसके साथ क्या ना, वो ट्रू जॉडी है ना, उसकी पॉडकास्ट पे जाके फिर बाद में जो है वो नज़र आते, एक और वीडियो है, स्टीव एओकी को वो पूछता है, स्टीव एओकी जो डीजे है, उससे डिस्कशन हो रही है, वो स्टीव एओकी कहता है, वो लोगन कहता है, आई एम डूइंग दिस न्यू प्रोजेक्ट, गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ये वो, तो वो स्टीव एओकी कहता है वो एक्स वाली थिंग, तो कहते हैं नहीं फॉरगेट दैट, नई चीज़ है, ये है वो है। तो पीपल हु ट्रस्टेड हिम एंड बॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आउट ऑफ मनी। हाँ, बिल्कुल, हाँ, वही पिक्चर्स वाला प्रोजेक्ट। तो अब ये सारे लोग, इन लोगों के पास ना पैसे वापस मिल सकते हैं, ना कुछ हो सकता है, वो बस उनके पैसे अड़ गए, लोगों ने मिलियंस स्पेंड किए एक लोगन पॉल को ट्रस्ट करके कि यार इससे हम बाकी पैसे बना सकते हैं, और वो पैसे सारे गायब। And then from this whole story you can recognize कि Logan didn't profit off of this. नहीं, he didn't profit off of it. मेरा seemingly, हाँ, let's seemingly. just say allegedly they did not profit off of this and the others did, which seems like a very convenient story. नहीं, ये वाली चीज़ है। तो ये दूसरी चीज़, वो जो कोड लेके गए हैं, जो कह रहे हैं मुझे एक भी पैसा नहीं मिला,
दैट ऑल्सो सीम्स लाइक अ वेरी कन्वीनियंट स्टोरी कि मुझे पैसे नहीं दिए, मैं कोड लेके आ गया हूँ, मुझे मिलियन दें तो मैं दे दूंगा. सी यू नो लाइक इफ यू लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन हियर, तो मुझे तो करप्शन थ्रू एंड थ्रू आउट लग रही है. नहीं, पता है इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद ये था पैसे बनाने हैं, नॉट दैट एक्चुअली गेट द प्रोजेक्ट ऑफ. मुझे तो ये लगता है. ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ, मेरी भी यही कुछ हाँ, सेंटिमेंट है. तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि लोगन ने अपने टोकन सेल नहीं किया और उसने पैसे नहीं बनाए, लेकिन ये चीज़ प्रिवेंट भी कर सकता था. लोगों को पहले बता सकता था कि ये सिचुएशन है. बिल्कुल. ही इज़ अ पब्लिक फिगर, राइट? उसके कहने पे लोगों ने टोकन खरीदे, तो ही कैन एक्चुअली एटलीस्ट कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू देम कि यार बिल्कुल यही बात सॉरी, गलती हो गई, ये हुआ था, विल फिगर समथिंग आउट. ही वाज द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट. ऐसे ही, तो जो द टीम बिहाइंड है, दैट इज एज मच इम्पोर्टेंट एज द फेस. ऐसे ही. क्योंकि अभी जब इलॉन मस्क है, ही इज द फेस ऑफ टेस्ला, बट देयर इज अ होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट मेक्स द डिसीजंस. ठीक है, फेस इज द प्रॉब्लम देयर. हाँ, लेकिन जब इन्वेस्टर्स जब भी एक कंपनी में इन्वेस्ट हाँ, करते हैं, हाँ. वो एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि मेरा इस फील्ड से थोड़ा सा ताल्लुक भी रहा है, उनकी एजीएम्स में एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात होती है कि इसको रखना है कि नहीं रखना है. इन्वेस्टर्स डिसाइड, दे वोट ऑन इट. तो द होल टीम इज इम्पोर्टेंट. ऐसे ही. यहाँ पे लोगों ने एक लोगन पॉल को ट्रस्ट करके अपना लिया. पैसा गवा दिया. हाँ, गवा दिया. गवा दिया. ऐसे ही. एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू हैपन इफ दे कंटिन्यू. पता है इन्फ्लुएंसर्स की बहुत पावर होती है. इन्फ्लुएंसर्स आपसे कुछ भी करवा लेते हैं. मतलब लिटरली आप दुनिया में देखें. एक बाकी अगर लाहौर दा पावा आता है यार हमजा आपके पास, एंड वो आपसे कहता है कि यार लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, ठीक है, हम वर्चुअली निहारी बेचेंगे, NFTs. निहारी NFTs. पावा निहारी, हाँ, विल यू इन्वेस्ट? नहीं इतना भी. आई थिंक के इन्फ्लुएंसर्स को ना, दे नीड टू बी मोर केयरफुल एंड पीपल नीड टू बी मोर केयरफुल कि यार ठीक है इन्फ्लुएंसर, लेकिन इसके फेस वैल्यू पे हमने कोई बात नहीं करनी, अपनी ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत है. क्योंकि एक आध प्रोजेक्ट ट्रस्टवर्दी निकल आएगा, लेकिन हो सकता मैं है कि एक बात बताता हूँ इसके ऊपर ना, छोटी सा एक टेंजेंट है. अभी जो प्राइम है, एनर्जी ड्रिंक या व्हाटएवर, पीपल हैव बॉट इट एट फेस वैल्यू, क्योंकि उसके पीछे जो आपके the people selling it essentially are Logan Paul and KSI. KSI is the Logan Paul of the UK, and obviously Logan Paul is Logan Paul in the US. इन दोनों की बहुत पावर है, बहुत फैन फॉलोइंग है, एंड यूजुअली ये आपका जो टीन वो है ना डेमोग्राफिक, उसमें है. सो दोज people don't really do a lot of research anyway. हाँ, I agree. So they're buying it like नहीं, मतलब if you crazy, think it's about selling it, out in every store. ठीक है. अभी एक वो जो we mentioned the guy Derek, more plates more dates, तो वो खाली he's very accomplished in this field, तो वो खाली लोगों के बारे में नहीं बताता कि if they're nutty or not. He also does research on products कि is this whatever this product is claiming to be, क्या ये वाकई सच है, is it actually इतना nutritious या तो उसने लोगन पॉल का जो वो प्राइम है, उसको उसने ब्रेक डाउन किया. अच्छा. बेसिकली लेबल के ऊपर लीगली यू आर सपोज्ड टू हैव एवरी सिंगल थिंग. ऐसे ही. तो उससे सारा कट्टा चट्टा खुल जाता है. हाँ. पर हम कभी चेक नहीं करते. ऐसी बात है. हाँ. जो जेन्युइन बात, अगर आप कभी जाओ, आप एनर्जी ड्रिंक कोई लो, उसके पीछे आप खोल के देखो कैलोरीज कितनी है, उसमें शुगर कितनी है, आप वहीं पे वापस रख दोगे. हाँ. तो वो उसने क्या किया, उसने उसका ब्रेक डाउन किया, एंड ही एक्चुअली टोल्ड द ट्रूथ. अभी वो ये बेचा जा रहा है कि इट्स द रिप्लेसमेंट फॉर गेटरेड, इट इज सो गुड. दैट इज नॉट ट्रू. उसमें ठीक है उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डाल दिए, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एन एथलीट ऑन अब गेटरेड इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन दैट टारगेट है वो ये. हाँ. क्योंकि जब एथलीट्स वगैरह हैं, इवन अगर आप क्रिकेट टीम्स देखो, वो कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं, द ड्रिंकिंग गेटरेड, उसके ऑल्टरनेटिव्स वगैरह, बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू दैट एनर्जी एंड द शुगर्स एंड एवरीथिंग यू नीड. हाँ, हाइड्रेशन, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, बिकॉज यूर स्वेटिंग एंड यूर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो सब उसमें पूरी होती हैं. इसमें एक्स्ट्रा उन्होंने चीनी को ख़त्म करके, शुगर ख़त्म करके, they've added a replacement, and they're like, oh, only 2 grams of sugar and so many electrolytes. It's bullshit. It might taste good. I'm not saying it doesn't. It's not in Pakistan. लेकिन it's the claim जो वो ले रहे हैं ना, it's bullshit. There's no logic behind it. और उसने बहुत ज़बरदस्त explain किया है. People can watch that video if they want. लेकिन यही चीज़ है कि you need to do your own due diligence. फेस वैल्यू पे कुछ भी नहीं करना चाहिए. हमेशा जो है आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए. और या मैं कोई बात करने लगा था और मुझे भूल चुकी है वो, तो अब खैर है. We're gonna go on the Lord the Pava. नहीं Lord the Pava से रिलेटेड नहीं. It's a good idea, man. मैं याद आ गया. What's his name? I really don't know. मुझे सिर्फ यही पता है. अख्तर लावा. खैर मैं ये कह रहा था जिस तरह ये Can I make a pitch? Sure. बोलो. Mr. Akhtar, we would like to offer you a chance
NFTs आप हमारे साथ स्टार्ट करें. निहारी पावा निहारी. पावा नहीं आ रही. अच्छा मैं ये कह रहा था कि इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये जो गेम थी लोगन पॉल वाली, इट वाज टारगेटेड टुवर्ड्स किड्स बिल्कुल. एसेंशियली, ठीक है, हाँ, हाँ. क्योंकि बच्चे जो हैं उनको ये गेम्स इंटरेस्टिंग लगती हैं और ये वो. Combine ओह व्हाट्स आल्सो gaming इंटरेस्टिंग है, मैं चीज़ बात बताना भूल गया कि वो जो हैंडमेड आर्ट बनाना था, इट वाज नॉट हैंडमेड आर्ट, इट वाज जस्ट स्टॉक फोटोज, और उसके ऊपर वो कह रहे थे इसके ऊपर बस ये एडिट कर दो, 2 स्टॉक फोटोज मिला के ये चीज़ एडिट कर दो, दैट्स इट. ओह वाओ. हाँ खैर, AI आर्ट का. नो मैनुअल. खैर तो इट वाज आल्सो टारगेटेड टुवर्ड्स कि लाइक बच्चों को उन्होंने टारगेट किया था ना गेम बना के, और वो अपने बच्चों के चक्कर में काफ़ी लोगों ने पैसे लगाए इसके ऊपर कि हाँ चलो लोगन बॉल भी कह रहे हैं और बच्चों को भी अच्छा लगेगा तो बना लेते हैं. तो ख़तरनाक काम है ये. हाँ. We have an outro. The outro is. Where is outro? Where is Messi? Where is outro? Thank you for having chat with us.